The Dhami government has adopted a strict approach in the Tripura student death case, with 5 people arrested so far. Acting on the directions of Chief Minister Pushkar Singh Dhami, immediate financial assistance has been sanctioned for the father of the deceased student, Angel Chakma. As the first installment, an amount of rupees 4,12,500 has been released to her father, Tarun Prasad Chakma. The financial assistance has been approved under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 and the Protection of Civil Rights Act 1955. CM Pushkar Singh Dhami also spoke to Tarun Prasad Chakma over the phone and expressed deep sorrow over Angel Chakma's murder. He informed him that 5 accused have been arrested in the case, while another accused is believed to have fled to Nepal. A reward has been announced and efforts are ongoing to apprehend the absconding accused. The CM conveyed that he is personally distressed by the incident and understands the family's grief during this difficult time. He assured that the Uttarakhand government will ensure strict punishment for all those involved in the case. We want justice! 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 No rest! No rest! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! देखिए, त्रिपुरा के एक छात्र के साथ ही बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था और जो है वो अपने भाई के साथ था वहाँ पर एक जगह पर, वहाँ पर कुछ ग्रॉसरी में सामान खरीदने, और वहाँ पर दूसरे ग्रुप द्वारा जो वहाँ पर एक पार्टी छोटी सी की जा रही थी, 6 लोग जिसमें थे, उनके द्वारा एक हॉट क्लैश हुई थी और क्लैश के बाद जो है टीका टिप्पणी के बाद जो उनमें झगड़ा हो गया था। झगड़े में जो है त्रिपुरा का जो छात्र है उनको एक गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद कंप्लेंट के आधार पर अज्ञात में दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सोर्सेज के माध्यम से 6 लोग को इसमें आइडेंटिफाई किया था, 5 लोग की इसमें पुलिस द्वारा अरेस्ट कर ली गई थी। और इधर भी जब जो छात्र की मृत्यु उपरांत जो इसमें मर्डर की सेक्शंस को इसमें इंक्रीज कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एक फरार है उसका कोर्ट से वारंट लेने के बाद उसकी तलाश के लिए टीमों को लगाया गया है। देखिए, त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के साथ हुई घटना का समस्त प्रदेशवासियों को दुख है और ये बहुत पीड़ादायी घटना है। मैं कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में शामिल 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6वें अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी हैं और जल्दी ही सभी अभियुक्त सलाखों के पीछे होंगे। हम एंजल चकमा के पिताजी के भी संपर्क में हैं और साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मानिक साहा जी के साथ भी मैं लगातार संपर्क में हूँ और हम लोगों की लगातार वार्ता भी हो रही है। पीड़ित परिवार को हमारे द्वारा आर्थिक सहायता भी जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दोषियों की गिरफ्तारी के साथ ही प्रभावी पैरवी भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा देहरादून में पढ़ाई कर रहे थे, MBA की पढ़ाई कर रहे थे वो, और ऐसे में वो अपने भाई के साथ जब विकास नगर मार्केट में गए तो तब उनके साथ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। दरअसल एंजल चकमा अपने भाई के साथ मार्केट में थे और उस दौरान 6 लोगों ने उन पर कमेंट किया, जिस पर एंजल चकमा ने कहा कि हम इंडियन हैं, हम चाइनीज नहीं है, जिस पर बात इतनी बढ़ गई कि 6 युवकों ने एंजल चकमा को बेरहमी से पीटा और उनको कड़े से पीटा गया, चाकुओं से मारा गया। ऐसे में बताया जा रहा है कि उनकी मौके पर काफी हालत बिगड़ गई थी और खून काफी बह गया था, जिसके बाद उनको ICU में एडमिट कराया गया और वहां पर 17 दिन तक चले इलाज के दौरान ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भी तत्परता से कार्रवाई की और 5 लोगों को गिरफ्त में भी ले लिया। ऐसे में बताया गया कि 2 लोग जो है इसमें नाबालिग भी है जबकि 3 बालिग है। एक व्यक्ति अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस तत्परता के साथ काम कर रही है। SIT का गठन किया गया है और ये बताया जा रहा है कि नेपाली मूल का ये 6ठा आरोपी जो था वो रहने वाला था और हो सकता है कि वो नेपाल में छिप गया हो और ऐसे में उसकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई भी जारी है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के माता पिता से बातचीत भी की, उनको सांत्वना भी दी और साथ ही ये कहा है कि 6ठा आरोपी को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा और सख्त से सख्त इस दौरान कार्रवाई भी की जाएगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।